हेलो एवरीवन और वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं कि क्यों तुलु लैंग्वेज के ऊपर ट्विटर पर हमें देखने को मिल रहा था कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, उसको 8 शेड्यूल लैंग्वेज बना दिया जाए। उस पे बात पर चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी सीएससी ग्रेड लर्निंग वीक आपके सामने आ गया है। 10th to 16th जून के बीच में ये चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं। एंड सबसे पहले तो कॉम्बो प्राइजेज रिवील हो गए हैं। 25% ऑफ मिलेगा आपको विद ऑप्शनल एंड 10% मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड स्टडी IAS। ठीक है, तो हमारे चैनल का नेम यूज़ करके आपको मिल सकता है 10% डिस्काउंट। ऑप्शनल कार्निवल भी आ रहा है 16 जून से। अगर आपका कोई ऑप्शनल है एंड आप सोच रहे हैं कि एक आपको पर्टिकुलर कोचिंग चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो आप इन टीचर्स से वो गाइडेंस ले सकते हैं। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोनोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पबैट, हिंदी लिटरेचर, PSIR, ठीक है, सबके लिए टीचर्स हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी मास सब्सक्रिप्शन ऑफर भी इस समय चल रहा है। ठीक है, ऑफर की लास्ट डेट है जून 16, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 1 ईयर प्लान लेना चाह रहे हैं, 2 ईयर प्लान लेना चाह रहे हैं, इन प्लान में आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं। न्यू बैचेस में बहुत सारे टीचर्स हैं, इनको देख सकते हैं। चलिए देखो, हुआ क्या कि ट्विटर पर एकदम से आ गया कि तुलु लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तुलु लैंग्वेज को एक 8 शेड्यूल लैंग्वेज बनाओ। कर्नाटका के भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ट्वीट किया, केरला के भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ट्वीट किया। तो कौन कौन वो लोग हैं जो कि तुलु लैंग्वेज बोलते हैं? ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है, मेनली इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका देखने को मिलता है, दैट इज़ दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी। एंड अगर हम केरला की बात करें तो कासारागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर लोग इसको बोलते हैं। तो यानी 2 मेजर स्टेट हैं, केरला एंड कर्नाटका, जहाँ पर ये बोली जाती है। 2011 सेंसस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18,46,427 तुलु स्पीकिंग पीपल है इंडिया के अंदर, यानी अच्छी मात्रा है। एंड यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि तुलु को अमंग दी अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज माना जाता है, जिसकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट 200 साल की है। रॉबर्ट कैडविक ने अपनी बुक अ कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन एंड साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में तुलु को बताया एज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन फैमिली। तो यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तुलु लैंग्वेज का, एंड लोग भी इसको बोलते हैं, तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए एंड इसको भी मतलब लोग माने कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो आप कि ये जो तुलु लैंग्वेज है ये इन दोनों स्टेट्स में बोली जाती है, एंड यहीं पर ये डिमांड हो रही है कि इसको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज तो हर स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अंदर ये लिखा हुआ है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या है कि सारी स्टेट्स अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करती हैं एंड फिर उनको फर्दर फ़ायदा मिलता है, उनका यूजेज बढ़ता है। अब अगर हम 8 शेड्यूल की बात करें तो 8 शेड्यूल का क्या है कि असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, ये सब 22 लैंग्वेजेस इस समय 8 शेड्यूल में हैं। अगर कोई भी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आती है तो देखो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको साहित्य अकेडमी से एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। फिर आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो भी वो वर्क हैं, वो ट्रांसलेट हो पाएंगी। ठीक है, इसका फ़ायदा होता है कि आपने सुना होगा कि पहले की भी बात है कि संस्कृत को क्या किया गया, किसी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसलेशन इसका पॉसिबल हो पाएगा। ऑल्सो MP जो होंगे या MLA जो होंगे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी हमें ये आता हुआ नज़र आएगा। स्पेशल फंड बनाए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे क्या हो, इसका प्रोटेक्शन हो सके। एंड उसके बाद जो टीचिंग है ऑफ तुलु प्राइमरी एंड हाई स्कूल में हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये सब फ़ायदा मिलता है अगर कोई भी 8 शेड्यूल के अंदर आ जाता है।
तो ये सब चीज़ों की ये डिमांड चल रही है कि तुलु लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन मिले, ना ही सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बट ऑल्सो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा जाए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एन्जॉयड इट। आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऐसे ही आप हमारे साथ नॉलेज को गेन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।